हाय गाइस, वेलकम टू जीएस आचार्य। मैं जस्ट आप लोगों के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो ला चुका हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कल यानी एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, बैंक निफ्टी की मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, निफ्टी की मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। इस सब के बारे में हम बात करेंगे। कैसे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर आपकी एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट होंगे, कितना स्टॉप लॉस होगा, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में पूरा अंत तक बात करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। तो आप मान लीजिए कि यदि कल के दिन मार्केट बैंक निफ्टी की मार्केट फ्लैट ओपन होती है इस किसी रेंज में, जो कि हमारा रेंज है 37,900 से लेकर 37,650 का रेंज है। यदि बैंक निफ्टी इस रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप तब तक वेट कीजिएगा कि जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज को या तो ऊपर की तरह न क्रॉस करे या तो इसे नीचे की तरह न क्रॉस करे। जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरह क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है बुलिश कैंडल के साथ, तब आप सी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके जैसे ही नीचे आती है तब आप पी साइड आएंगे जो कि यहाँ तक का आपका पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब तक मार्केट इस रेंज में फंसी रहेगी, जो हमारा रेंज है मार्केट, यदि इस रेंज में मार्केट फंसी हुई है तो आप ट्रेड करने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी के दिन है तो आपके ऑप्शन पर थीटा देखिए थोड़ा तेजी से लगेगा। तो जब मार्केट इस रेंज को फ्लैट ओपन होने के बाद यदि ऊपर क्रॉस करे या नीचे क्रॉस करे तब आप ट्रेड कर सकते हैं। नहीं तो और क्या कर सकते हैं आप मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आई, नीचे आकर बुलिश इंडिकेट कैंडल, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप हैमर कैंडल बनाई है, उसके बाद एक और बुलिश कैंडल इसका सपोर्ट देकर ऊपर जाने लगी, तब आप सी साइड जा सकते हैं जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक कैंडल बनी होगी हैमर कैंडल, रुकिए आप लोगों को थोड़ा जूम करके दिखा देते हैं। ऐसी कैंडल जब मार्केट में बनती है तो इसे बुलिश कैंडल कहते हैं। इस कैंडल पर आज के दिन बुधवार के दिन हमने भी ट्रेड लिया था पी साइड में, जिसकी वीडियो लगी होगी, आप जाकर देख लीजिए। तो यदि मार्केट में फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट यदि यहाँ पर फ्लैट ओपन हुई, मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस किसी रेंज में यदि फ्लैट ओपन होने के बाद यदि नीचे आती है, नीचे आकर फिर ऊपर जाने लगती है बुलिश कैंडल से, तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाकर बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाती है। बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के साथ इसके साथ एक और कैंडल इसका सपोर्ट देती है। फिर मार्केट नीचे आने लगती है तब आप पी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि मान लीजिए यहाँ पर यदि आपकी एंट्री हो चुकी तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। जैसे ही मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगेगी तो आप स्टॉप लॉस धीरे धीरे खसकाते खसकाते ट्रेल करते करते पहले टारगेट दूसरे टारगेट के पास जाइएगा, जिससे आपको मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। यदि मान लीजिए कल के दिन मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज आप देखेंगे कि 37,650 से लेकर 37,350 का रेंज है। यदि मार्केट गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है तो आप तब तक वेट कीजिएगा मार्केट का कि मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करे। जैसे ही मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके 5-6 छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर, डोजी कैंडल्स बनाकर फिर बड़ी बुलिश कैंडल के साथ ऊपर जाएगी, तब आप सी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद इस नीचे वाले लेवल को क्रॉस करती है, क्रॉस करके रीटेस्ट करके टाइम एक्सपेंड करके फिर नीचे आती है, तब आप पी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आने लगी, आप पी साइड में एंट्री कर लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर रहेगा। जैसे ही मार्केट में आप पहले टारगेट के पास पहुंचते हैं, यदि आप एग्जिट होना चाहते हैं तो मार्केट से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन चाहते हैं यदि आप ट्रेल करके दूसरे टारगेट के पास जाना तो आप सीधे यहाँ से स्टॉप लॉस उठाकर यहाँ पर लगाएंगे। जैसे मार्केट इसके जस्ट नीचे गई, यहाँ पर मान लीजिए मार्केट आ गई तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर लगाएंगे।
ऐसे करते करते आप दूसरे स्टॉप लॉस तक, दूसरे टारगेट तक जाएंगे, जिससे आपको मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मान लीजिए जब एक एक स्टेप आप स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ाते घटाते हैं तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करना, जिससे मैं बार बार कहता हूँ कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके मार्केट में फ़ायदा लीजिए, अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो यदि मान लीजिए मार्केट इस रेंज में गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आकर सपोर्ट लेकर बुलिश सिंडिकेट कैंडल बनाकर एक और ग्रीन कैंडल इसके साथ सपोर्ट दी, फिर मार्केट ऊपर जाने लगी, तब आप सी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा, छोटा टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। यदि मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक कल जा सकती है। यदि ऊपर जाती है तब, वैसे तो 4-5 दिन से मार्केट ऐसे गिर रही है कि पता चला कि कल भी नीचे आए। बेयरिश इंडिकेट कैंडल बनाई, बेयरिश इंडिकेट कैंडल बनाने के बाद एक और रेड कैंडल इसका सपोर्ट देती है, फिर मार्केट नीचे आने लगती है, तो आप पी साइड आएंगे। यदि पी साइड आएंगे तो यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। क्योंकि मार्केट 4-5 दिन से नीचे गिर रही है तो आपको नीचे के साइड बड़ा टारगेट देखने के लिए मार्केट में आसानी से मिल सकता है। यदि मान लीजिए कल के दिन मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज देखेंगे आप तो 38,300 से लेके 37,900 का रेंज है। यदि मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होती है तो आप क्या करेंगे कि वेट कीजिएगा कि मार्केट इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले। जैसे ही मार्केट इसे ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तब आप सी साइड जाएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। यदि मार्केट इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आती है तब आप पी साइड आइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। एक बात आप ध्यान में रखिए कि जैसे मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद, जो कि हमारे 400 पॉइंट का रेंज है, यदि मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे अगर बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाकर फिर ऊपर जाने लगती है तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर बेयरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर फिर नीचे आने लगती है तब आप पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जब ये आप यहाँ पर एक कैंडल इसे टच करके ऊपर जाएगी, इसे पहचानने के लिए आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग थोड़ा आना चाहिए, तब आप इसे पकड़ पाएंगे कि मार्केट कैसे यहाँ से ऊपर जाएगी, कैसे नीचे आएगी। तो इसे आप सीख सकते हैं कि कैंडल स्टिक कौन कौन से होते हैं, कैसे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की जाती है। इस हिसाब पर यदि आप मार्केट को पकड़ने लगेंगे तो मार्केट के साथ अच्छे से वर्क कर सकते हैं आप। तो चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी कल के दिन कैसे कामकाज कर सकती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। तो यदि मान लीजिए कल के दिन निफ्टी, कल यानी गुरुवार के दिन निफ्टी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है, जो कि हमारा रेंज आप देखेंगे तो 16,950 से लेके 16,800 तक का रेंज है। यदि निफ्टी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होती है तो आप वेट करेंगे कि निफ्टी इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करे या तो इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करे। जैसे ही निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है तब आप सी साइड जाइएगा, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे इसे क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आने लगती है तब आप पी साइड आएंगे, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके टाइम एक्सपेंड करके फिर यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस का, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद, रुकिए, यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है और इस रेंज को क्रॉस करके फिर नीचे आने लगती है तो आप पी साइड एंट्री लेते हैं, तब आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे ही मार्केट में आपको पहला टारगेट प्राप्त हो जाए तो आप क्या करेंगे कि एग्जिट होना चाहें तो मार्केट से एग्जिट हो सकते हैं। यदि आप दूसरे टारगेट के पास जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि ट्रेलिंग, जो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा, उससे सीधे यहाँ पर लगाएंगे। अब मार्केट यदि इस रेंज को क्रॉस करके नीचे निकलती है नीचे की तरफ, तब आप स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएंगे दूसरे टारगेट के लिए। ऐसे आप स्टॉप लॉस एक एक स्टेप नीचे, एक एक स्टेप ऊपर की तरह, मार्केट में नीचे की तरह अपने पोजीशन में ऊपर की तरह जब लगाते जाएंगे तो ऐसे स्टॉप लॉस को आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहेंगे। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट के बड़े मूव को पकड़ सकते हैं।
यदि मान लीजिए मार्केट इसी किसी रेंज में फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाकर एक और बुलिश कैंडल उसके साथ सपोर्ट करती है, तब आप सी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके टाइम एक्सपेंड करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर आकर ऊपर जाकर बियरिश टाइम एक्सपेंड करने के बाद कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर नीचे आए, एक रेंज में फंसने के बाद या कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आए, तब आप पी साइड आइएगा, तब आपको अच्छा खासा टारगेट यहाँ तक का पहला टारगेट, फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट ऊपर रहेगा। तो यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर फ्लैट ओपन है, या तो मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर एक कैंडल्स बनाए, यहाँ पर मार्केट आकर एक रेंज में फंसा, जैसे 5-6 कैंडल एक ही रेंज में फंसे, फिर उस रेंज को यदि मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस करती है तब आप पी साइड जाएंगे। ऐसे ही मार्केट नीचे आकर यहाँ पर आती है, या तो इसे छू कर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाने वाली फिर ऊपर जाए तब आप सी साइड जाएंगे। नहीं तो मार्केट यहाँ पर आकर एक रेंज में फंस जाए, 5-6 कैंडल्स एक ऐसे रेंज में फंसे, फिर इस रेंज को जब मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करे तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब निफ्टी गैप अप गैप डाउन में कैसे कामकाज कर सकती है। कल के दिन मार्केट गैप डाउन इस किसी रेंज में ओपन होती है जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे। यदि मार्केट गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है जो कि हमारा रेंज है 16,820 से लेके 16,720 का रेंज है। यदि मार्केट गैप डाउन इस रेंज में ओपन होती है तो आप क्या करेंगे कि इस रेंज को या तो ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले, या तो इस रेंज को नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे निकले। जैसे ही इस रेंज को मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट आप देख सकते हैं। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट इसे नीचे की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर नीचे आती है तब आप पी साइड आएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। एक बात आप और ध्यान में रखें कि मार्केट मान लीजिए इस रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर जाकर बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर नीचे आने लगे तब भी आप पी साइड आ सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पर एक कैंडल बनी है, इसे कहते हैं ग्रीवस्टेन डोजी, जो मार्केट को प्रदर्शित करती है कि मार्केट अब नीचे आने वाली है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि 5-6 कैंडल्स एक रेंज में फंस चुकी है। ऐसे ही मार्केट जब ऊपर जाकर या तो कोई बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाए या 5-6 कैंडल एक रेंज में फंसने के बाद फिर नीचे आने लगती है तब क्या करेंगे आप पी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे जाएंगे तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट क्या करती है कि यहाँ पर ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आकर कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप बुलिश इंडिकेट कैंडल बना हुआ है अच्छे सेटअप के साथ। यहाँ पर देखेंगे एक हैमर है, हैमर के साथ एक बड़ी बुलिश मारूबुज्जू कैंडल इसके साथ क्लोजिंग दे रही है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो ऐसे ही आप जब कैंडल स्टिक पकड़ेंगे मार्केट में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट कोई बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाई और एक कैंडल उसके साथ सपोर्ट दी हरी कैंडल, तब आप सी साइड जाएंगे जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। मान लीजिए कल के दिन मार्केट इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है जो कि आप हमारा रेंज देखेंगे 17,000 से लेके 16,900 का रेंज है। यदि मार्केट इस किसी रेंज में गैप अप ओपन होती है तो आप मार्केट का वेट कीजिएगा कि मार्केट इस रेंज को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर निकले। जैसे ही मार्केट 17,000 को ऊपर की तरफ क्रॉस करके रीटेस्ट करके ऊपर जाती है तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि मार्केट इस रेंज को भी क्रॉस करके रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाती है तब यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट गैप अप इस रेंज में ओपन होने के बाद इसे नीचे की तरफ क्रॉस करती है, नीचे की तरफ क्रॉस करके फिर ऊपर आती है, इसे टच करके फिर नीचे जाने लगती है तब आप पी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके 5-6 कैंडल्स यहाँ पर बनाने के बाद फिर नीचे आती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप मार्केट में आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट मान लीजिए यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आती है, नीचे आने के बाद फिर वही बुलिश इंडिकेट कैंडल बनाती है, बुलिश इंडिकेट कैंडल के साथ एक और कैंडल सपोर्ट देती है इसका, तब आप सी साइड जाइएगा जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके ऊपर निकलती है तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर जाकर बियरिश इंडिकेट कैंडल बनाकर फिर नीचे आती है
तब आप पी साइड जा सकते हैं, जो कि यहाँ तक का पहला टारगेट रहेगा। फिर यदि इसे भी क्रॉस करके नीचे आएगी तो यहाँ तक का दूसरा टारगेट आप आसानी से देख सकते हैं। जब एक बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप पी या सी बाई करें तो यदि आप बिगनर हैं तो हमेशा इन द मनी में ट्रेड करें, क्योंकि इन द मनी में अच्छा खासा ट्रेड होता है। यदि आप कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं तब आप ओटीएम एटीएम जिसमें ट्रेड करना है कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। कल यानी एक्सपायरी के दिन कैसे आप काम काज कर सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जीएस आचार्य करके हमारा चैनल है। अभी 107 सब्सक्राइबर हैं, जो कि नया चैनल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आज बुधवार के दिन यहाँ पर हम 3 ट्रेड किए थे। एक HDFC लाइफ का था, फ्यूचर में ट्रेड किए थे जो 4-5 पॉइंट का मूव दिया। उसके बाद हमारा दूसरा ट्रेड था बैंक निफ्टी 38,000 का ट्रेड था, जो 350 से 540 तक गया था, 190 पॉइंट का मूव भी दिया था। उसके बाद हमारा तीसरा ट्रेड था क्रूड ऑयल का ट्रेड था, जो 365 से 425 तक गया था, 60 पॉइंट का मूव भी आसानी से दिया था। तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।